वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुफरान। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन से कॉन्टेक्टर पर रिले लगाते हैं। LR रिले हमारी मोटर को प्रोटेक्शन देने का कार्य करती है। दोस्तों बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी OLR रिले तो ओवरलोड रिले हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन से कॉन्टेक्टर पर लगाई जाती है। तो दोस्तों बिना देर करे फटाफट वीडियो में जान लेते हैं आखिर हमारी OLR रिले कौन से कॉन्टेक्टर पर लगानी चाहिए। दोस्तों हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टैक्टर लगे होते हैं और इसी चीज को लेकर हम कंफ्यूज रहते हैं आखिर हमको कौन से कॉन्टैक्टर पर OLR लगानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज सिर्फ 3 फेज की मोटर के लिए ही किया जाता है। ऐसा क्यों दोस्तों, सिर्फ 3 फेज की मोटर? तो हमारी मोटर के अंदर मुख्य 3 वाइंडिंग होती है। जो हमारी 3 फेज की मोटर होती है उसके अंदर 3 वाइंडिंग होती है, इसीलिए सिर्फ 3 फेज की मोटर को ही हम स्टार और डेल्टा यानी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में चला सकते हैं। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर कुछ इस तरह से वर्क करता है। पहले चलती है हमारी मोटर स्टार में और फिर उसके बाद जो भी टाइम सेट किया है अपना 10 सेकंड या 15 सेकंड जितना भी आपने टाइम सेट किया है उसके बाद चलती है हमारी डेल्टा में। तो दोस्तों आखिर इन दोनों में क्या फर्क है कि आखिर पहले हमारी मोटर स्टार में चल रही है उसके बाद डेल्टा में चल रही है। तो दोस्तों इसका फर्क बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर मैं बात करूं अपने स्टार की कि हमारी मोटर स्टार में कब चलती है, तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारी जो मोटर की जो बाइंडिंग है उस पर टोटल 6 सिरे आपको देखने को मिलेंगे। जहां पे हम 3 फेज मोटर के कनेक्शन करते हैं तो वहां पे 6 सिरे होते हैं हमारी बाइंडिंग के, क्योंकि हमारी टोटल 3 बाइंडिंग होती है 3 फेज की मोटर में। तो दोस्तों इसमें स्टार में हम कुछ इस तरीके से चलाते हैं, ऐसे मानो समझो दोस्तों RYB यानी कि हमारी 3 फेज सप्लाई होगी, एक रेड येलो और ब्लू। तो हम ये कनेक्ट कर देंगे अपनी जो मोटर के 6 पॉइंट होते हैं उसके 3 पॉइंट पे हम RYB कनेक्ट कर देंगे और इन 3 एक तरफ वालों को शॉर्ट कर देंगे। यानी कि जो R पे हम जिस पे फेस कनेक्ट किया है उसके दूसरे सिरे को, और जो जिस पे Y फेस कनेक्ट किया है उसके दूसरे सिरे को, और जिस पे बेस B यानी ब्लू कनेक्ट किया है उसके दूसरे सिरे को, इनको तीनों को आपस में क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, हमारे हर एक बाइंडिंग को एक फेज सप्लाई गई है, यानी कि 220 सिंगल फेज में सप्लाई होती है 220। तो हमारी सिंगल फेज ही हमने एक बाइंडिंग को दिया है, क्योंकि हमने यहाँ R कनेक्ट किया है, Y और B यानी कि 3 फेज कनेक्ट किए। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम स्टार कनेक्शन, यानी कि हमारी पहले मोटर जो चलेगी वो स्टार में चलेगी, कुछ इस तरीके से उसको सप्लाई दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं अब डेल्टा की। आखिर डेल्टा क्या होता है? तो दोस्तों डेल्टा में क्या होता है, हमारी 3 फेज में ही डेल्टा के भी कनेक्शन होते हैं, यानी कि पहले हमारी मोटर स्टार में चलती है फिर डेल्टा में चलती है। अभी हमने स्टार समझा है, अब डेल्टा को समझ लेते हैं। दोस्तों डेल्टा में क्या होता है, हमारे 6 वायर जो होते हैं हमारी मोटर पे, जहां पे हम मोटर के कनेक्शन करते हैं, मोटर की जो प्लेट होती है ऊपर की तरफ। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक बाइंडिंग पे R कनेक्ट कर दिया, यहाँ Y कनेक्ट कर दिया, यहाँ B कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे और इसका जो दूसरा सिरा है इस पे भी हम सप्लाई देंगे। यहाँ पे इनको शॉर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे Y कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने B कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने R कनेक्ट कर दिया। यानी कि हर एक जो हमारी बाइंडिंग दोस्तों उस पे 2 फेज दे दिए हमने। 2 फेज यानी कि पूरे 440 वोल्टेज होगी। 220 इसके हो गए Y के और 220 रेड के हो गए, ऐसे ही 220 Y के हो गए, 220 ब्लू के हो गए। यानी कि हर एक बाइंडिंग पे हमारी सप्लाई चली गई 440 वोल्ट, यानी कि 2 फेज हमारी हर एक बाइंडिंग पर 2 फेज की सप्लाई जा चुकी है। तो इसको बोलते हैं हम डेल्टा कनेक्शन। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए कि स्टार किस चीज को बोलते हैं और डेल्टा किसको बोलते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आपने अंतर समझ लिया है इसका। अब बात आती है हमारी मुख्य बात कि आखिर हम ओवरलोड रिले कौन से कॉन्ट्रैक्टर पर लगाते हैं। दोस्तों ये जो हमने समझा है ये तो हमारे जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है दोस्तों उसकी पूरी वर्किंग समझी है हमने कि आखिर स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है वो किस तरीके से उसके कनेक्शन किए जाते हैं और क्या इनमें डिफरेंस होता है। अब बात आती है कि हम OLR रिले यानी कि ओवरलोड रिले कौन से कॉन्ट्रैक्टर पर लगाते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो दोस्तों इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें मुख्य 3 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। एक तो जिनमें हो गया मैन कॉन्ट्रैक्टर, और एक होता है दोस्तों हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर, और दोस्तों एक होता है हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी हम मोटर को स्टार्ट करें, अगर हम मोटर को स्टार्ट बटन दबाएं तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, तो सबसे पहले मैन और स्टार यानी कि ये दोनों हमारे कॉन्ट्रैक्टर एक साथ स्टार्ट होंगे। ये भी ऑन हो जाएगा और ये भी ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन होगा वैसे ये भी ऑन होगा, ये दोनों हमारे साथ में ऑन होंगे। तो हमारी सप्लाई आएगी इससे, जो हमारा मैन कॉन्ट्रैक्टर है। और दोस्तों इसमें क्या होगा, इससे हमें कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आपने कहीं पर भी देखा होगा कुछ इस तरीके से कनेक्शन होते हैं हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो इस तरीके से ये होता है स्टार जो शॉर्ट किया जाता है, और इसमें हमारी मैन सप्लाई आती है यहाँ पे। और दोस्तों ये मैन सप्लाई हमारे इसमें भी आती है, यही वायर यहाँ घूम के भी आते हैं, यही यहाँ पे भी आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अब मैंने मोटर ऑन कराई तो मेरा ये ऑन हो गया और ये ऑन हो गया, और ये भी हमारे कहाँ होते हैं, ये भी मोटर पे चले जाते हैं। ये यहाँ मोटर के कनेक्शन होते हैं, ये भी मोटर के होते हैं, ये भी मोटर के, ये तीनों वायर मोटर
तो दोस्तों ये तीनों मोटर के होते हैं, यहां भी मोटर से जाते हैं और यहां भी मोटर से जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जैसे ही हमारी मोटर स्टार्ट होती है तो हमारा मैन कॉन्टैक्टर ऑन हो गया और स्टार, ये दोनों साथ में ऑन होते हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, हमारा स्टार चलता है और मैन चलता है, और उसके बाद जो हमने 10 या 15 सेकंड का जो भी हमने टाइम डाला है, यानी कि हमारे मोटर के, जैसे हमने मोटर स्टार्ट करी, जब हमारे मोटर के जो आरपीएम है दोस्तों वे 70% तक आ जाएंगे। सपोज करो हमारी मोटर कोई 1500 आरपीएम की है, अगर 1500 आरपीएम की है, अगर 1200 आरपीएम तक घूमने लगी हमारी मोटर, तो जैसे ही हमारी मतलब जितनी सेकंड में घूमने लगेगी तो इतनी सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टार को बंद कराएंगे, स्टार को हम बंद कराएंगे और हम क्या करेंगे, हम डेल्टा को ऑन कराएंगे। यानी कि ये हमारा जो होगा ना ये प्रोसेस, ये होगा हमारी टाइमर की मदद से। टाइमर की मदद से 10-15 सेकंड का टाइम डालेंगे, उसमें क्या होगा, हमारा स्टार बंद हो जाएगा और डेल्टा ऑन हो जाएगा। मैन तो ऑन ही रहेगा, मैन ऑन ही रहेगा। मैन जब हम स्टार्टर ऑन करेंगे तब से लेकर तब तक स्टार्टर को ऑफ ना कर दे तब तक हमारा मैन कॉन्टैक्टर ऑन ही रहेगा। चेंज होंगे स्टार और डेल्टा आपस में, पहले स्टार चलेगा, उसके बाद 10-15 सेकंड जो भी टाइम है दोस्तों हमारे टाइमर का, उसके बाद क्या चलेगा, हमारा डेल्टा चलेगा। तो ये चीज आप अभी समझ जाएंगे, हमारा 10-15 सेकंड के लिए ये चलता है और उसके बाद हमारी मोटर डेल्टा में चलेगी, और तब तक डेल्टा में चलेगी तब तक हम मोटर को ऑफ ना करा दें। जब तक हम ऑफ का बटन नहीं दबाएंगे हमारी मोटर क्या में चलती रहेगी, डेल्टा में चलती रहेगी। तो दोस्तों अब बात आती है हमारे इसकी बात ओएलआर रिले की, ओवरलोड रिले कौन से कॉन्टैक्टर पे लगाए। तो दोस्तों ये तो आप समझ ही गए, जब हमारा स्टार्टर ऑन होता है तो हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर है वो 10 से 15 सेकंड के लिए चलता है। 10 से 15 सेकंड ये चलेगा, उसके बाद कौन सा चलता है, डेल्टा चलता है। तो इस पे तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि सिर्फ हमको 10 से 15 सेकंड के लिए नहीं चाहिए सेफ्टी, हमको चाहिए परमानेंट सेफ्टी, यानी कि जैसे हमारी मोटर ऑन हो और जब तक ऑफ हो उसको प्रॉपर सेफ्टी चाहिए। तो दोस्तों डेल्टा में भी हम नहीं लगा सकते। क्यों दोस्तों, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि शुरू के जो 10 से 15 सेकंड है उसमें हमारी मोटर जो है बिना सेफ्टी के चले, क्योंकि ज्यादा चांस जो जलने के होते हैं वो स्टार्टिंग में ही होते हैं। तो इसीलिए हम स्टार डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हम डेल्टा पे भी नहीं लगा सकते क्योंकि शुरू के 10-15 सेकंड तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, हमारी मोटर जल सकती है, खराब हो सकती है, यानी कि शुरू के 10-15 सेकंड इसको सेफ्टी नहीं मिलेगी। तो इस कारण क्या करेंगे, हम इस पे भी नहीं लगा सकते हम ओएलआर रिले। तो अब बचा कौन सा, मैन कॉन्टैक्टर। और मैन कॉन्टैक्टर अच्छी जगह है, क्यों दोस्तों, जैसे हम स्टार्टर ऑन करते हैं तब से लेकर जब तक हम स्टार्टर को ऑफ ना कर दें तब तक हमारा मैन कॉन्टैक्टर ऑन रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो मैन कॉन्टैक्टर है अपने मैन कॉन्टैक्टर के साथ ही ओएलआर कनेक्ट करेंगे। दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमको कॉन्टैक्टर जो स्टार डेल्टा स्टार्टर के जो कॉन्टैक्टर है उनमें से जो मैन कॉन्टैक्टर होगा उसी पे आपको ओवरलोड का इस्तेमाल करना है, यानी कि ओएलआर रिले, यानी कि सेफ्टी की पर्पस से जो रिले लगाई जाती है उसको हमको मैन कॉन्टैक्टर के बाद ही लगाना है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो हमें प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।